नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। G20 का सफल आयोजन और अब P20 का भी सफल आयोजन। हमारे साथ इस वक्त भारत एक्सप्रेस के CMD और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं, आप G20 में भी आए थे, आप P20 में भी आए हैं। आपको यहाँ पर आकर जो सबसे अहम चीज महसूस हुई, हाईलाइट क्या लगती है आपको? देखिए, वैसे तो जो P20 का जो आयोजन होने वाला था उस वक्त में ये इजराइल हमास की लड़ाई नहीं शुरू हुई थी। तो इस दौर के आने से जो P20 का एजेंडा है वो थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लोग जानना चाहेंगे कि P20 क्या है। P20 जो है बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, उनकी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के स्पीकरों का ये सम्मेलन है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में संसद का बहुत अहम महत्व होता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो ऐसे में जब G20 के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, उसके बाद जो है अब पार्लियामेंट के जो पीठासीन अधिकारी, जिनको स्पीकर कहा जाता है, उन लोगों का सम्मेलन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल और हमास का वार स्टार्ट हुआ है, उसने इसके पूरे एजेंडे को थोड़ा सा ज़रूर शिफ्ट किया है। बेसिकली प्रधानमंत्री ने भी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया और जो टेररिज्म की एक नई परिभाषा उन्होंने दी कि आज़ादी और फ्रीडम के नाम पर वन फाइन डे आप हज़ारों लोगों की हत्या कर दें, ये किसी भी संगठन को, किसी भी देश को आज़ादी के नाम पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी छूट नहीं दी जा सकती। देखिए, बेसिकली क्या है कि पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। जब यूक्रेन और रसिया के बीच वार शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने खुल के यूक्रेन का समर्थन किया। भारत ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। तो भारत ने इस जो कॉन्टिनेंट में है अपना एक दबदबा बनाया है। G20 के सफल आयोजन के बाद जो कह सकते हैं कि इंडिया साइनिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको लोग कहते हैं कि 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई, वो फेल कर गया, तो आज सही अर्थों में इंडिया साइन कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये इजराइल और हमास का वार हुआ तो भारत ने इजराइल का खुल के समर्थन इसलिए किया कि कहीं न कहीं भारत ने इस स्थिति को जितने समय से इजराइल फेस कर रहा है उससे ज़्यादा समय से भारत फेस कर रहा है। ये जो टेरर सिंपैथाइजर्स हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, यही आयरनी है, यही दुर्भाग्य है दुनिया में कि करीब ऐसी स्थिति में हमास को दुनिया के 8 देश जो है रेजिस्टेंस ग्रुप मानते हैं। मतलब कि वो प्रतिरोध करने वाले ग्रुप, विरोध करने वाले ग्रुप है, वो टेररिस्ट नहीं है। ऐसे 8 लोग हैं। आज इजराइल के साथ खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट देने वाले दुनिया के 84 यानी 84 हिंदी में कहें तो देश हैं जो आज इजराइल के साथ खुलकर खड़े हैं। अगर कोई अल्लाह अकबर का नाम लेकर के एक 4 साल की बच्ची का गला रेत देता है तो कुरान थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। कुरान में कहीं इस बात की अनुमति नहीं है कि किसी आदमी का जीवन बिना वजह ले लिया जाए। हमारे मैथोलॉजी में भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, लाखों लाख लोग मारे गए हैं महाभारत की लड़ाई में, राम रावण के युद्ध में। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। गंगापुत्र भीष्म की लड़ाई, जो हस्तिनापुर का सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरा भारत समेत पूरा आर्यावर्त ही जीत लिया था। तो जाहिर सी बात है उसमें रक्तपात हुआ होगा, लेकिन 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। लेकिन एक बच्ची, 4 साल की बच्ची का गला रेत के मार देना और वीडियोग्राफी के जरिए दुनिया को संदेश देना, इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा कोई भी दुनिया में धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। और जो धर्म का चोला उड़ा के इसे जायज़ ठहराना चाहता, मैं उनको आतंकवादी खुले तौर पे कहता हूँ।